प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आज की नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत से रहस्य की बातों को सीखने वाले हैं। क्या परमेश्वर ने हमें नया सिखाया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इन वचनों को समझना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, इन बातों को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि लूका की इंजील 15 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगे। उड़ाऊ पुत्र के इस दृष्टांत में हम ये देखते हैं कि एक मनुष्य के दो पुत्र थे। एक ने अपने पिता से अपनी संपत्ति को मांग लिया और पिता ने बिना कुछ बातचीत किए उसे अपना संपत्ति दे दिया। अपना आधा संपत्ति लेकर के वह पुत्र चला गया, और जब चला गया तो जा कर के उसने इधर उधर सब पैसे जो थे वह उड़ा दिया। पता नहीं उसने क्या किया था, परंतु वचन कहता है कि वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा रहा था। और जब इसका सब कुछ खर्च हो चुका तब देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। वहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं बचा कि वह अपना देख रेख कर सके, अपने लिए कुछ भोजन वस्तु ले सके। परंतु उसको एक काम मिला, और वह क्या काम था? सूअरों को चराने का। आपको पता है, सूअरों को जो फलियां वह खिलाता था उसको भी उसी फलियों से पेट भरना पड़ता था, यानी कि सूअरों के साथ वह खाना खाया करता था। परंतु एक समय ऐसा आया जब उसका दिमाग काम करने लगा और उसने देखा कि मेरे पिता के घर में तो जो मजदूर लोग भी हैं उनको भी अच्छी रोटी मिलती है, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। तो वह वहाँ से उठता है और अपने पिता के पास जाता है। और इस दृष्टांत में उसका पिता जो है अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा होता है। जब दूर से ही उसका पिता अपने बेटे को देखता है तो वह दौड़ कर आता है और उसको गले से लगा लेता है। आपको पता है, उसके पिता के अंदर इतनी खुशी थी कि वह सब कुछ उसको वापस दे देता है। उसका पदवी, उसको नए कपड़े दिए जाते हैं, उसको अंगूठी पहनाई जाती है और वह उसके साथ आनंद करता है। आपको पता है, जब वह दूर से ही अपने बेटे को देखता है तो उसका पिता उसको गले से लगा लेता है और उसको अपनी पदवी वापस देता है, उसको नए कपड़े देता है, उसको अंगूठी पहनाता है, और वे मिल करके आनंद करते हैं। तब उसका पिता कहता है कि मेरा पुत्र मर गया था अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। मेरे प्रियो, ये जो अपनी धन संपत्ति को लेकर के अपने बाप से दूर चला गया था, अपने पिता से दूर चला गया था, आप देखिए इसने अकाल को सहन किया। आप देखिए, ये इसको सूअरों के साथ खाना पड़ा। इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। इसको पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। परंतु जब उसका दिमाग काम करने लगा तब वह सूअरों के उस झुंड में से निकला और उसके बाद अपने पिता की ओर चला। बहुत से लोग आपको आज के समय में भी ऐसे ही दिखेंगे। विश्वासी लोग विश्वास में आते हैं, बहुत सी आशीषों को प्राप्त करते हैं और फिर विश्वास में से पीछे हो जाते हैं। परंतु जब वे विश्वास में से पीछे हो जाते हैं तब उनको अकाल का सामना करना पड़ता है, तब उनको सूअरों के साथ रहना पड़ता है, खाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, अकाल का मतलब है वचन का अकाल, यानी कि जीवन का अकाल। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि ये वचन जो है वे परमेश्वर की श्वास है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, अध्ययन करते हैं तो जीवन हमारे अंदर आता है। वचन हमारे लिए रोटी है। और यहाँ पर इस वचन में लिखा है कि वहाँ पर अकाल पड़ा, इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं बचा और उसको जब सूअरों के साथ रहना पड़ा। तो आज के समय में भी ऐसा है, जब विश्वासी अगर सूअरों के साथ रहते हैं, सूअरों का मतलब है दुष्ट आत्माएं। जब कोई व्यक्ति अपने पिता से अलग हो जाता है तब उसको दुष्ट आत्माओं का सामना करना पड़ता है।
और उसकी बुद्धि जो है वह काम करना बंद कर देती है और वह दुष्ट आत्माओं के साथ गंदगी खाता है। पर अगर किसी का दिमाग काम करना शुरू कर दे तो वह अपने पिता की तरफ वापस दौड़ता है। पर आपको एक अच्छी बात बताऊं, पिता हमेशा ही आपकी राह देखता है। पिता हमेशा ही आपको निहारता रहता है कि मेरा बच्चा कब वापस आएगा। और जैसे ही एक व्यक्ति मन फिराता है तब पिता दौड़ता है और अपने बेटे को, अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और उसके जो अधिकार हैं उसको वापस देता है और वे मिल करके आनंद करते हैं। आज के समय में भी हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर हर एक जगह पर मौजूद है, उनके पास मौजूद है। परमेश्वर अपने बच्चों को देखता है। जब उसके बच्चे सुबह उठते हैं तब परमेश्वर देखता है कि अब ये मुझसे प्रार्थना करेगा, अब ये मेरे पास आएगा। परंतु बहुत से लोग हैं जो उठते हैं और सीधा अपने कामों में चले जाते हैं। काम से लौटते हैं तो परमेश्वर देखता है कि अब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा। परंतु बहुत से लोग हैं, उनके पास बहाने होते हैं कि मैं काम से थक गया हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। तब वे सो जाते हैं। तब भी परमेश्वर आपको निहारते रहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे पास आएगा। परंतु ऐसा करते करते पूरा दिन और पूरी रात निकल जाती है और हम अपने ही कामों में व्यस्त रह जाते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमेशा ही आपको एक ऊंचे स्थान पर रखना चाहते हैं। परमेश्वर आपको अच्छे अधिकार देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम जीवन देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर से कभी भी अलग ना होना, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, आशीष देंगे, बरकत देंगे। इस दृष्टांत को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं, इस दृष्टांत को समझने के लिए प्रेम की जरूरत है। इस दृष्टांत में परमेश्वर के प्रेम को देखें। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वे आपको पुकार रहे हैं। आप उनके पास आइए और परमेश्वर आपको संभाल लेंगे, आपकी परिस्थितियों को संभाल लेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।